हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चे एसएससी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, रेस टेक्निकल उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे कि आपको 100% बेनिफिट्स मिले। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा 45 डेज स्ट्रेटेजी का मास्टर प्लान, जिससे आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उस सारी बातों को आप फॉलो करके, उस इंफॉर्मेशन को आप फॉलो करके आप एसएससी जेई 2025 को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे को पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम में जितना भी वीडियो मैं क्रिएट करता हूं, सारे वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। ओके बच्चों, तो बिल्कुल टेलीग्राम में जुड़ जाइए। एंड आप मेरे से फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक में वीडियो को शेयर किया जाता है। जो बच्चे आज मेरे से फर्स्ट क्लास जुड़ रहे हैं या पहली बार जो बच्चे जुड़ रहे हैं, प्लीज सबसे पहले वो बच्चे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका 100% बेनिफिट्स ले सको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। ओके बेटा, और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स को। ठीक बेटा, सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात यह है कि इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के एकदम आखिरी में आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही स्पेशल है। 45 डेज स्ट्रेटेजी का एक बूस्टर लेके आ रहा हूं, बूस्टर, जिससे कि आप अपने तैयारी को इनहेंस कर सको, अपने तैयारी को और स्ट्रांग कर सको। और इस 45 डेज में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, जो भी मैं प्लानिंग आपको दे रहा हूं, उस प्लान को, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप इजीली एसएससी जेई 2025 को क्रैक कर सकते हो। और ये जो स्पेशल सरप्राइज रहेगा वीडियो के लास्ट में, जो मैं बताऊंगा, ये जो स्पेशल सरप्राइज रहेगा, ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे वाकई, जो बच्चे ऑनेस्टली सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एसएससी जेई को क्रैक करने के लिए। यानी कि वो बच्चे क्वालिफाइड होना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो स्पेशल सरप्राइज लेके आ रहा हूं। यानी कि जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, अभी से ही सोच रहे हैं कि इस बार एसएससी 2025 के एक पोस्ट मेरे लिए है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल सीरीज है, इस स्पेशल सरप्राइज लेके आए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आपके इस प्लान को इनहेंस करने के लिए, आपके इस 45 डेज स्ट्रेटेजी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। इस डिस्कशन में धीरे 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 एक एक पॉइंट क्लियर होते जाएगा और आपको प्रिपरेशन का सही दिशा मिल जाएगा कि इस 45 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। देखिए बेटा, आपको जितना पढ़ना था थ्योरी चीज, ये पूरे साल भर में, इस 12 महीने में, इस 11 महीने में आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको कुछ स्पेशल करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, जिससे कि एक सीट आपके लिए हो, एक पोस्ट आपके लिए हो। ठीक है बेटा, यानी कि थोड़ा सा एस्केलेटर को बढ़ाना है, थोड़ा सा आपके स्ट्रेटेजी को, 55 डेज के स्ट्रेटेजी को बूस्ट करना है, थोड़ा सा इनहेंस करना है खुद को, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है खुद को, थोड़ा सा एडवांस करना है खुद को, जिससे कि आप इजीली क्रैक कर सको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कुछ जनरल डिस्कशन हो जाता है। सबसे पहले अपन फोकस करेंगे, पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? पूरा फोकस रहेगा पेपर 1 के ऊपर, यानी कि सीबीटी 1 के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। ठीक है बच्चे, पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? सीबीटी 1 के ऊपर रहेगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो एग्जाम डेट पता होना चाहिए, बिकॉज जिसकी तैयारी अपन कर रहे हैं वो डेट बार बार रिमाइंड करना चाहिए, बार बार रिमाइंड करोगे, क्योंकि वो दिन आपके लिए एकदम स्पेशल दिन होने वाला है। ठीक है, जब आप उस डेट को रिमाइंड करोगे, उस डेट को रिमाइंड करोगे, तो आपके अंदर एक अलग से मोटिवेट आएगा।
आपको खुद के खुद मोटिवेशन फील होने लगेगा। जब बस उस डेट को आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा वही दिन है, वही डे है जो मेरा लाइफ को चेंज करने वाला है। और आपको क्या करेगा, आपके प्रिपरेशन को और इंक्रीज करेगा और इनहेंस कराएगा खुद में। ओके बच्चे, तो डेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये अपना सबसे पहला मास्टर प्लान है कि उस डेट को बार बार रिवाइंड कीजिए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट पे आपका जिंदगी टिकी हुई है, इसलिए इस डेट को बार बार आप दिमाग में दौड़ाते रहिए दिन भर। जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो, जब भी आपके टेबल में बैठो, उस डेट को बस याद करते रहिए, जिससे कि आपको एक मोटिवेट मिलेगा और आपको मन करेगा कि मैं और थोड़ा सा प्रिपरेशन करूं और मैं सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करूं। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, डेट। सेकेंड चीज है, आपको थोड़ा स्कीम के बारे में भी समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार दिलाने जा रहा है एग्जाम, तो उन लोगों को थोड़ा इस वीडियो में ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को भी अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ओके बच्चे, क्या है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आने वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमेशा रहता है 200 प्रॉब्लम। कितना, 200। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो एमसीक्यूज रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, कितना, 200। ठीक है सर, ये तो जानते हैं, बट थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंस रखिए। 11 महीने पढ़े हैं ना खुद से, जो भी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कोचिंग से आप बड़े बड़े मोटे मोटे पैसा खर्चा करके पढ़े हो, थोड़ा सा 1 महीना मेरे से पढ़ लो, थोड़ा 1 महीना मेरे को फॉलो करके देख लो, आपको कितना बेनिफिट्स होगा इससे। ठीक है, आप जो 11 महीने में जो भी प्रिपरेशन किया ना, 1 महीने में उससे ज्यादा बेनिफिट्स मैं आपको दिलाऊंगा। बस आप मेरे को फॉलो करते हुए जाइए, जो जो चीज बता रहे हो, जो आपको प्लान बताया जा रहा है, सारी चीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो लास्ट में जो आपके लिए स्पेशल लेके आ रहे हो, वो स्पेशल तो आपको देखना ही है, बिकॉज वही तो, उसी में तो टिका हुआ है आपका मार्क्स को गेन करने का राज। ओके बेटा, चलिए, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ड्यूरेशन कितना मिलेगा, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम मिलेगा, इसमें भी 2 आवर्स, यानी कि 200 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ओनली 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। यही तो खेला खेल जाते हैं ना। ठीक, और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी दे, कितना नेगेटिव मार्क्स, 1/3। अगर एक क्वेश्चन गलत किए तो 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स कट जाएगा, आपका माइनस में चल देगा। ओके बेटा, तो आपको एकदम केयरफुली बनाना है, माइनस में बिल्कुल नहीं जाना है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखिए, 100 50 50। 100 आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे आप सिविल इंजीनियर से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का जनरल स्टडी का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा, और जो 50 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट इस बात रखना चाहिए कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। ठीक है, रीड करके जब आप गोला को फिल करोगे, ठीक, जब आप गोला को फिल करोगे टिक मार के, तो आप एक बार अच्छे से फिर से देखो कि कुछ छूट तो नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स से बेटर है कि मेरे को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगे। अगर ऐसा हर क्वेश्चन आप ऐसे करते जाओगे ना, नेगेटिव मार्क्स से बेटर है कि मेरे को थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा सा मैं टाइम दे दूं। नेगेटिव मार्क्स बहुत गंदा चीज है, समझे? इसलिए आप थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, टाइम ले लो, आप देखना आपका हर एक क्वेश्चन सही बनते जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका एक नेगेटिव आपको हजारों रैंक पीछे फेंक देगा। एक गलती हजारों लाखों रैंक पीछे चल दोगे। समझ गए बेटा? इसलिए नेगेटिव से बचना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को सही से रीड करना है, दिमाग में अच्छे से दौड़ाना है, जो भी गिवन डेटा है, जो भी सारा चीज आपका जो भी उसमें ऑप्शन रहेगा उसको देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2-3 ऑप्शन रहता है, उसमें सही ऑप्शन भी करेक्ट होता है। समझ गए बेटे? इसलिए अच्छे से पेशेंस रख के क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक, ये सेकेंड चीज रहा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, एक बार कट ऑफ मार्क्स डिस्कशन कर लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिकल
सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कटअप देखूंगा। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी 122.92 यानी कि 123 मार्क्स गया था 2024 में। सीबीटी 1 में, पेपर 1 में कितना मार्क्स गया था? 123 मार्क्स। अबाउट कितना? 123 मार्क्स। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे, इसमें 132.06 यानी कि 132 मार्क्स लगभग गया है। 132 मार्क्स कितना? आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200। समझ में आया बेटा? यानी कि कितना ज्यादा कटअप जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई कटअप जा रहा है, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है। पोस्ट ज्यादा रहने के बावजूद भी कटअप इतना ज्यादा जा रहा है, यानी कि अभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल कितना बढ़ गया है, क्योंकि सारा चीज अवेलेबल है। आपको यूट्यूब से पढ़ना है, पढ़ लो। इंटरनेट से पढ़ना है, पढ़ लो। एआई से पढ़ना है, पढ़ लो। बुक प्रिपरेशन करना है, बुक से, सारा चीज अवेलेबल है। एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यू, सारा चीज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारा चीज अवेलेबल है। इसलिए प्रिपरेशन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो आपको भी उस लेवल से ऊपर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, खाली पढ़ने से नहीं होगा, आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। आप बस पहले जो भी मैं जनरल चीज बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि 1 मार्क्स, 1 नंबर के लिए आप लाखों हजारों पीछे रैंक चले जाओगे। इसलिए हर चीज को सटीक एकदम रणनीति बनाते, स्ट्रेटेजी करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो 132 और 123 मार्क्स बहुत कट ऑफ होता है, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है। तो ये मतलब थोड़ा बहुत हम लोग कम मान सकते हैं। 2020-22 में कितना 150 160 कट ऑफ चला गया था, वो हाई पे कट ऑफ, क्योंकि पोस्ट कम था। ठीक है बेटे, तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे कटअप के ऊपर, क्योंकि आपको एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, और ये है मेन आपका प्लान, मेन स्ट्रेटेजी। ये जो अभी आपके सामने लेकर, ये मेन प्लान ध्यान से सुनिएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग स्टेप्स इजी टू हार्ड। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रैंडमली एकदम स्टार्टिंग से मत उठाया जाना, रैंडमली कुछ नहीं उठाना है। समझ रहे हो? अरे सर क्या बता रहा हूं, ये सब तो जानते हैं बेटा। पहले थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन ले लो, फिर बताता हूं आपका प्लान। जनरल आप स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट मत कर दीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। एक बार क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लीजिए। ठीक है, अगर ओवरव्यू करने का टाइम नहीं मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले जनरल स्टडी को उठाएंगे। फर्स्ट में जनरल स्टडी को लेंगे। क्यों बोला? क्योंकि जनरल स्टडी स्टैटिक जीके रहता है, उतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं रहता है, कूट क्वेश्चन नहीं रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और ऑन लाइनर क्वेश्चन है तो आप 1 मिनट में, कम से कम 1 मिनट में, नहीं तो आप 20 से 25, 1 मिनट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन आप 1 मिनट में लगा सकते हो जनरल स्टडी। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता है। अगर जो नहीं आता है उसमें ज्यादा फोकस मत करना, नहीं आता है तो छोड़ दो, क्योंकि आप जो नहीं आता है उसको लगाओगे तो नेगेटिव मार्क्स में जाओगे, और नेगेटिव मार्क्स आपको पीछे फेंक देगा। यानी कि जो आता है जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को सॉल्व करना है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन लगाना है, और जनरल अवेयरनेस में जो आता है आपको उसी को लगाना है। यानी कि तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करें, हाँ इसका आंसर यही लगाना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, जैसे आपको बोलते रहते हैं बाकी जो भी इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म में, कि बेटा पहले एक बार सॉल्व कर लो, फिर से दोबारा उस पहले इजी इजी क्वेश्चन लगाओ, फिर से दोबारा उसको सॉल्व कर लो, इजी इजी क्वेश्चन लगाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले इजी पोर्शन को उठाना है, उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जो आपसे नहीं बन रहा है वो आप दोबारा भी अटेम्प्ट करोगे ना, तब भी आपसे नहीं बनेगा, उसमें टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है? तीनों पोर्शन में से जनरल अवेयरनेस हो, चाहे जनरल इंजीनियरिंग हो, चाहे रीजनिंग हो, तीनों पोर्शन में से सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को उठाना है, उसको क्लियर करना है। जितना आता है आपको उतना ही बनाना है, बाकी छोड़ देना है। दोबारा सोचना ही नहीं है। दोबारा सोचने जाओगे और गलत हो जाएगा, आपको नेगेटिव 1/3 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 0.33 मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, आपको करना है आपका टेक्निकल जो भी प्रोफेशनल है, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग से हो। ठीक है, जो आपका जनरल इंजीनियरिंग है, जो अपना टेक्निकल है, आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट, उसको पकड़ना है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं आता है एसएससी जेई में। इसमें भी स्टैटिक जीके रहता है, वन लाइनर रहता है।
ठीक है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है तो उसको बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल को टैकल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनरल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल है उसको भी छोड़ देना, नहीं छोड़ना है बेटा, सारे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी आगे जाके बताएंगे। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस करोगे, फिर जनरल इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग करोगे। क्यों रीजनिंग करना है? क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और सबसे पहले अगर आप टाइम कंज्यूमिंग वाला अटेम्प्ट करने गए, यानी कि रीजनिंग को अगर शुरू में अटेम्प्ट करने गए, तो आपका टाइम ऐसे 2 घंटे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ना ही आपका जनरल इंजीनियरिंग को टच कर पाएंगे, ना ही आप जनरल अवेयरनेस को टच कर पाएंगे। इसलिए रीजनिंग आपको लास्ट में करना। रीजनिंग देखो बेटा, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको लालच दिलाता है, लालच। क्योंकि बन तो जाएगा आपसे, बट टाइम लेके बनेगा। बन तो जाएगा आपसे, बट थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है, और जो मेरे से बनता है वो मेरे को अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, बट टाइम भी तो ले ले रहा है ना। तो ये तो आपसे बनेगा, बट इसको लास्ट में रखना। ठीक है, इसको लास्ट में रखना, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तो देखना आपको सिलेक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, अब थिंक नॉट टू फॉरगेट। आपको ये बातें बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन कौन सी बातें भूलना नहीं है? सबसे पहले तो आपको स्टैटिक जीके लगाना है, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है उसको तो लगाना ही है। अगर आपको आता है तो उसको छोड़ना ही नहीं है कि नहीं मेरे को आ रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसको छोड़ नहीं, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 200 क्वेश्चंस ओनली 120 मिनट्स में करना है, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। देन यूनिट, जैसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यूनिट बिल्कुल ध्यान देना। पूछा कुछ जाता है और ऑप्शन में यूनिट कुछ और रहता है। जैसे देखा गया, आपसे वेलोसिटी पूछा गया और ऑप्शन में डिस्चार्ज का यूनिट दिया है, समझ गए? तो आपको डिस्चार्ज ही फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड नहीं करना है। समझ? आपसे वर्क पूछा गया, आपसे वर्क पूछा गया और एनर्जी दिया है, ठीक है, जूल में दिया है, बट वर्क का जूल भी होता है, बट आपको सही तरीके से देखना यूनिट किस में दिया है। कभी कभी आपसे वेट पूछा जाता है, बट यूनिट केजी में दिया रहता है, यानी कि कुल मिला आपको मास फाइंड आउट करना है। समझ में? तो यूनिट बिल्कुल ध्यान देना। आपके क्वेश्चन पढ़ के कुछ और लगेगा, आप कुछ और निकाल दोगे, देखो क्या रहे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन अच्छे से देख लेना, समझ में? गिवन डेटा को अच्छे से पढ़ लेना। अक्सर गिवन डेटा में कुछ और पढ़ते हैं, ऑप्शन में कुछ और निकालते हैं। ठीक है, इसलिए गिवन डेटा को अच्छे से पढ़ लेना जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रीड करके, छोटा छोटा करके अपने लैंग्वेज में, ठीक है, अपने हिसाब से छोटा छोटा गिवन डेटा लिख दो। जैसे आप एग्जाम में लिखते हो ना, सॉल्व करते हो, ऐसे नहीं करना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको अपने ओरली ऐसे गिवन डेटा लिख लेना है, ताकि आपको समझ में ये वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब गिवन डेटा लिख लोगे ना, तो आपके दिमाग में फिर अपने आप एराइज होने लगता है, इसका वो फॉर्मूला लगेगा, इसका वो फॉर्मूला लगेगा, इसका वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बेटा, तो गिवन डेटा, यूनिट्स, ये सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सबसे, सम न्यूमेरिकल सॉल्व इजी। कुछ न्यूमेरिकल होता है, जैसे कोई क्या बोलते हैं, टीचिंग वाले, कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ देना, उसको आखिरी में बनाना, पहले थ्योरी थ्योरी को बना देना। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब है पहले थ्योरी को बनाना, हर थ्योरी को नहीं बनाना, जो आपसे बन रहा है उसी को बनाना, यानी कि जो ऑनलाइनर होता है स्ट्रेटेजी को, तो उसको बनाना। न्यूमेरिकल को क्यों छोड़ना है? नहीं छोड़ना। न्यूमेरिकल, कुछ कुछ न्यूमेरिकल होता है वो आपसे देखते ही बन जाएगा। आपको अगर गिवन डेटा सही से लिखे, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे इजीली आ जाएगा, क्योंकि एसएससी जेईई में उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है। और वो क्वेश्चन अगर फिर लास्ट में आप छोड़ दिए, तो बीच में आपका कहीं भी माइंड क्रैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो लास्ट का इजी क्वेश्चन में नहीं बनेगा बेटा। तो न्यूमेरिकल, कुछ कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं तो बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी रहता है, उसको छोड़ना ही नहीं है, बना देना है। ठीक है, और एसएससी जेईई में मैं तो बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल का परसेंटेज बहुत कम रहता है, 15 to 20% रहता है। ओके बेटा, तो ये सीरीज को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। स्टैटिक जो भी ऑनलाइन है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहले जनरल अवेयरनेस को सॉल्व कीजिए, फिर आप अपना जनरल इंजीनियरिंग को सॉल्व कीजिए, फिर रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। देखना ऐसे ऐसे चुटकी में आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। ओके बेटा, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, जो मैं बोला था वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको लेकर आ रहा है। ये जो स्पेशल जो सरप्राइज है, ये उन बच्चों के लिए मैं पहले बताया जो ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और इस 45 डेज स्ट्रेटेजी को मैं बूस्ट करने के लिए आपको कुछ दिलाने जा रहा हूं। क्या दिलाने? बेनिफिट्स दिलाने जा रहा हूं। बस ये 45 डेज आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है? क्यों रहना है मैं बता रहा हूं। बट सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक दिया है, ठीक है? सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक दिए, बट कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक हैं, उस सिलेबस में कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक हैं, उस टॉपिक से 95 क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है, ठीक है? कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है जिस टॉपिक से 95% सवाल पूछा जाता है, उसी टॉपिक को लेकर मैं आ रहा हूं आपको डेली आपके लिए एमसीक्यू, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पूछने का चांसेस है 100% पूछेगा। यानी कि ये जो 45 दिन आपके साथ बचा हुआ है, ये 45 दिन डेली मैं आपके साथ मिलने वाला हूं और डेली इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, साथ साथ इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज, डेली 20 to 25 क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है? आप अगर इस 45 दिन मेरे साथ जुड़े रहे, इस 45 डेज अगर मेरे साथ जुड़े रहे, तो डेफिनेटली गारंटी आपको सिलेक्शन दिलाने में कोई नहीं रोक सकता। आपको सिलेक्शन होके ही रहेगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। आपको बस ये 45 दिन आप साल भर प्रिपरेशन कर ले, ये 45 डेज आप मेरे को दे दीजिए, बिल्कुल मैं आपको ये गारंटी दे 100% आप सिलेक्शन हो जाओगे, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। पीवाईक्यू रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जो कि अभी नए नए पैटर्न में पूछा जा रहा है। कौन सा टॉपिक छोड़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में कितना सारे टॉपिक दे, आप पढ़ोगे कितना, पहले इतना करो, छोड़ना कौन सा है वो टॉपिक को बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होता है जिससे 95% सवाल पूछा जाता है, ठीक है? और आपके लिए वो सरप्राइज है बेटा, ये सरप्राइज है जो 45 डेज का जो आपका स्ट्रेटेजी है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए, आपके स्कोर को 20 से 25% बढ़ाने के लिए आपके लिए लेके आ रहा है। बस ये रहेगा जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज रहेगा। कौन सा सीरीज रहेगा? कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, जो रहेगा ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज आ रहा हो, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रहेगा, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर जितने भी हो इंडिया में, सारे के सारे मेरे साथ जुड़ जाओ। बस मेरे को 45 डेज दे दो, आप लोगों का जिंदगी चेंज कर दूंगा, ठीक है? आप लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। ये बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत दिन रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस बना पाया हूं, जो क्वेश्चंस आपको 100% बेनिफिट्स दिलाएगा, ठीक है बेटे? तो प्लीज इस 45 डेज बस आप मेरे साथ बने रहिए। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर से, पूरे इंडिया के मैकेनिकल इंजीनियर से मेरे को दे दीजिए 45 डेज। आपको निराश नहीं करूंगा, ठीक है? आपका स्ट्रेटेजी ये भी बताऊंगा, जीएस को कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, सारे के सारे चीज आपको बताऊंगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ। डेली कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा आपके लिए, डेली कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज तो एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, और उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा। और जो एमसीक्यूज रहेगा, एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड भी रहेगा, जो कि आज तक पूछा नहीं गया, इस बार पूछने का 100% चांस है, और एकदम सिलेक्टिव रहेगा, सिलेक्टिव, ठीक है? बहुत सारे पेपर रिसर्च करने के बाद, 8-10 साल के पेपर को रिसर्च करने के बाद आपके लिए, आपको इस नतीजे पर पहुंचे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को देना चाहिए, ठीक है बेटा? और इसके लिए आपको कुछ ऑफर भी मिल रहा है, कुछ क्रैक। अच्छा, ये सारा चीज क्या है, यूट्यूब में फ्री में रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है? आपको कोई भी ऐसा ऑफर नहीं दिया है आज तक यूट्यूब में, ठीक है? सिलेक्टिव क्वेश्चन देखो, रेंडमली क्या करते हैं, हाँ ऐसा ऑफर दे देगा, क्या करते हैं, ओनली पीवाईक्यू लेके आते हैं, इजी इजी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया गया। अरे भाई, सिंपल क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। सिंपल क्वेश्चन तो सब कोई बना देंगे, उसमें थोड़ी ना कंपटीशन रहता। कंपटीशन तो उसमें रहेगा जो आपसे बन जाएगा, दूसरे से नहीं बनेगा। और उस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? आपको क्या क्या मिलेगा इसमें? आपको मिलेगा एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है? एमसीक्यूज, पीवाईक्यू के साथ साथ उसका डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा, और एक सीरीज डेली चलते जाएगा। डेली जैसे ये 45 डे है ना, इसमें एक एक डेज लेते लेते आपको 45 डे में 40 एमसीक्यूज लेक्चर दे दूंगा, ठीक है? कम से कम ये 1000 से ऊपर आपका एमसीक्यूज रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक? और इस सारे का मैं टॉपिक बस पीडीएफ नोट भी आपको शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है, एक काम मतलब स्पेशल फॉर यू, आपके लिए वीक में एक मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं 50 क्वेश्चंस का।
हर हफ्ते में, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे 50 क्वेश्चंस का। उसमें टाइम रहेगा, उस टाइम में आपको सॉल्व करना, और टाइम एकदम कम से कम टाइम रहेगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो भी यूट्यूब में फ्री में, वीकली मॉक टेस्ट। ठीक है, बट बेटा ये जितना भी मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा किसमें, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, समझिए, सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। आप बार बार देख सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डाउट क्लास भी आप लोग के लिए लगाया जाएगा लाइव में। ठीक है, लाइव क्लास भी लगाया जाएगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप उसमें डाउट पूछ सकते हो, या फिर जो भी वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में जुड़कर टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो कि सर इसमें डाउट है। बट डाउट कतई नहीं रहेगा, गारंटी है। डाउट कैसे फिनिश कर देंगे, उखाड़ देंगे। बस आपको 45 दिन मेरे को दे देना है, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, और कंप्लीट टॉपिक कवर किया जाएगा, जितना भी 11-12 सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल का, पूरा कवर किया जाएगा। साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जीएस को कैसे टैकल करना है, किस टाइप का सवाल सॉल्व करना है, रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, कितना कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, सारे स्ट्रेटेजी को आपको बताया जाएगा। ओके बच्चे, और जो कल से, टुमारो से जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पहला अपना सब्जेक्ट रहेगा थ्योरी ऑफ मशीन। जो भी सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, जो भी सिलेक्टिव टॉपिक है, यानी कि जो एग्जाम में पूछ भी सकता है, सारे क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूँ। कम से कम 25 सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा उस एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा, आपके प्रिपरेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा, आम क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, 10 to 12 ईयर्स का पेपर को रिसर्च करने के बाद नए पैटर्न कैसे पूछा जाता है, ये मैं आपके लिए, आपको ये गिफ्ट में दे रहा हूँ, ये गिफ्ट में दे रहा हूँ। बस आप मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे, अगर आपको लेक्चर, ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा और आपको लगे कि बेनिफिट्स है, लगे कि आपके लिए बेनिफिट्स ही रहेगा, प्लीज आप मेरे को टाइम दे दीजिए, 45 डेज दे दीजिए। आप बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। और टुमारो से बिल्कुल डेली मेरे से जुड़ जाइए, मैकेनिकल इंजीनियर वाले। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।